जय हिंद दोस्तों। मोदी मंत्रिमंडल करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल को बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस मंत्री के पास में कौन सा मंत्रालय है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो देखो, रक्षा मंत्री चेंज नहीं हुए हैं। पहले रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास में था, तो अभी भी ये मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास में ही है। ठीक है। भारत के गृह मंत्री की यदि हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास में है, ये भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है। लगातार दूसरी बार अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। और देखो, इनके पास में गृह मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। जो सहकारिता मंत्रालय है ये भारत सरकार के द्वारा 2021 में बनाया गया था, तब से यह मंत्रालय अमित शाह के पास में ही है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये नितिन गडकरी बने हैं। ठीक है, याद होगा आपको। यदि आपको नहीं याद है तो आप मन में एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जब भी आप बस से सड़क पर परिवहन कर रहे हों या फिर राजमार्ग पर परिवहन कर रहे हों तो आपको एक आवाज़ आती है गड़ गड़ गड़, है ना। जब आपको गड्ढे मिलते हैं तो गड़ 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 की आवाज़ आती है, तो नितिन गडकरी गड़गड़ करी, है ना। तो गडकरी आपको तुरंत याद आ जाएंगे। वैसे ये नाम बहुत फेमस है, सभी को पता होगा। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये दिया गया है दोस्तों जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रसाद नड्डा के लिए। ठीक है, कौन थे ये? तो ये केंद्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। ठीक है, और इनको जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा इनके पास में एक और मंत्रालय है, इनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है। कौन? शिवराज सिंह चौहान। अब देखो दोस्तों, जो किसान हैं देश के ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, किसान चाहते थे राज करना और शिव जी के जैसे राज करना। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान को ये मंत्रालय दिया गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और इनके पास में किसान और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान जी के पास में है। बताओ, भारत के नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो ये सभी को पता होगा, कौन है? निर्मला सीतारमण। ये मंत्रालय भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री की यदि हम बात करें, जब भी आपको विदेश जाने का ऑफर आए और आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएं, एस और नो, तो आप क्या करेंगे? एस पर क्लिक करेंगे ना, है ना। तो जो विदेश मंत्रालय है ये एस जयशंकर को दिया गया। एस जयशंकर मतलब इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट, भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, ये बन गए हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो ये कौन है? ये हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं। ठीक है, तो इनको ऊर्जावान व्यक्ति को ऊर्जा और शहरी विकास करने के लिए मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए भारी उद्योग और स्टील मंत्री कौन बने हैं। भारी उद्योग यानी कि हैवी इंडस्ट्री, और हैवी इंडस्ट्री में ये शुरू होता है एच से। ठीक है, तो एच डी कुमार स्वामी के लिए भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया है। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं पीयूष गोयल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। अब शिक्षा मंत्रालय भी चेंज नहीं हुआ है, ये धर्मेंद्र प्रधान के पास में है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो प्रधान शब्द है, चाहे कोई घर का प्रधान हो या फिर गांव का प्रधान हो या फिर पंचायत का प्रधान हो, उसका सबसे पहला काम होता है शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, इसलिए प्रधान के लिए
धर्मेंद्र प्रधान के लिए शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं जीतन राम मांझी। ये कौन है? हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी से हैं, जो कि एनडीए का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इससे पहले ये मंत्रालय किसके पास में था? नारायण तातुराने के पास में था। नेक्स्ट, भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं राजीव रंजन सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह, या फिर इनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, इनका नाम लल्लन सिंह चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बने हैं सर्बानंद सोनोवाल। मंत्रियों के नाम में ही उनका मतलब छुपा है। यदि आप सर्बानंद को विक्षिप्त करेंगे तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सबसे ज़्यादा आनंद। तो और सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति कब होगी? जब जहाज में बैठकर, कहाँ? जहाज में बैठकर बंदरगाह के बीचों बीच आप शांति से बैठेंगे, तब जो है सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार अपडेट देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे अभी हम मिनिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक भी मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स की ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को परचेस कर सकते हैं, साइंस की रामबाण ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी नए साल का ऑफर भी चल रहा है। बताओ 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया? तो दोस्तों ये जो मंत्रालय है ये वीरेंद्र कुमार के लिए दिया गया है। ठीक है, ये जो वीरेंद्र कुमार हैं, तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, वीरेंद्र को जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकल कर आता है? वीर धन इंद्र। ठीक है, तो इंद्र का काम क्या होता था? इंद्र का काम होता था कि जो समाज है, समाज में न्याय करना और सभी पर अधिकार बनाए रखना इंद्र का काम। जैसे राक्षस अटैक कर रहे हैं जनता पर, समाज पर, तो इंद्र तुरंत पहुंच जाएंगे राक्षसों को लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या करते थे? सामाजिक न्याय करते थे, रक्षा करते थे और सभी पर अधिकार भी बनाए रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू ये कौन सी पार्टी से हैं? टीडीपी पार्टी से हैं। पहले ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में था। और राम मोहन नायडू से एक और फैक्ट याद रखना है, ये मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। सबसे युवा हैं मोदी कैबिनेट के। इनकी उम्र कितनी है? ये 36 साल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है? दोस्तों ये मंत्रालय प्रहलाद जोशी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? जनजातीय मामलों का मंत्रालय ये जुएल ओराव के लिए दिया गया। और ओराव शब्द आप जब पकड़ेंगे तो ओराव क्या है? एक जनजाति है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ की जनजाति है, किस राज्य की? तो ये झारखंड राज्य की जनजाति है। ठीक है, और इनको ही जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो देखो, कपड़ा मंत्री ये गिरिराज सिंह बने हैं। और कैसे याद रखेंगे? जब भी आप कपड़ा पहने, ठीक है, जब भी आप कोई पैंट पहनेंगे, ठीक है, तो कपड़ा को कभी गिरने नहीं देना है। गिर गए तो इज्जत चली जाएगी। केवल और केवल हम याद करने के लिए, मिनिस्ट्री को याद करने के लिए लॉजिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, वरना आप बोलें कि हमारे नेता के बारे में आपके, भैया हम नेता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल लॉजिक बता रहे हैं ताकि आपको कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा गिरने नहीं देना है, तो गिरिराज सिंह का नाम आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो सके। नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो ये बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। पहले भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास में था। ठीक है, याद रखना, अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय है। इसके अलावा ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, तो ये सारे मंत्रालय हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं? आपको दिमाग में एक लॉजिक लगाना है
कि आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। वैष्णो देवी से आपका बन जाएगा अश्वनी वैष्णव। दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप जाएंगे रेल से, तो आपको याद हो जाएगा रेल मंत्रालय। ठीक है, जब आप रेल से जा रहे हैं तो घर में आप सूचना भी देकर जाएंगे कि भैया हम घूमने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। सूचना दे के जाते कि नहीं, तो ये बन गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिर आप सूचना देकर जाएंगे घर में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी साथ में ले जाएंगे जैसे कि मोबाइल है। ठीक है, क्यों भैया हम वैष्णो देवी के यहाँ जा रहे हैं, मेला है, भीड़ भाड़ है, कहीं हम गुमगुमा जाएंगे, तो अपने घर वालों को सूचना फिर से दे सकते हैं कि हम रेल से गए थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। ठीक है, किस चीज़ से आपने सूचना दी, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से। तो चारों मंत्रालय आपको इजीली याद हो जाएंगे। 2024 में संचार मंत्रालय और संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसको दिया गया है? ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के लिए दिया गया है। नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं भूपेंद्र। और भूपेंद्र की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है भू। भू मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है, भू मतलब क्या होता है? भूमि। तो भूमि पर ही हमें मिलता है पर्यावरण, मतलब धरती पर पर्यावरण मिलता है, यहीं पे वन मिलता है और यहीं पर होता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो भू आपको केवल पकड़ के चलना है। नेक्स्ट है, भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र से हमें केवल गज पकड़ना है। गज मतलब क्या होता है? हाथी। और हाथी हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे, हमारे देश की संस्कृति को देखेंगे। ठीक है, तब हमें हाथी यानी कि गजेंद्र देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? तो ये मंत्रालय दिया गया है अन्नपूर्णा देवी के लिए। पहले ये मंत्रालय किसके पास में था? स्मृति ईरानी। लेकिन स्मृति ईरानी जो हैं ये अमेठी से चुनाव हार गई हैं, तो अब ये मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को दिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जो महिलाएं होती हैं और जो बालक होते हैं, उनके विकास के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, अन्न की। और वो भी कैसे अन्न की? पूर्ण अन्न की, यानी कि प्रोटीन वाले अन्न की हमें जरूरत होती है। तभी जो है आप महिलाओं का विकास कर सकते हैं और बच्चों का विकास कर सकते हैं। जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब उसको प्रोटीन युक्त भोजन दिलाया जाता है, खिलाया जाता है। तो अन्नपूर्णा महिला और बाल विकास बिल्कुल आप चुटकियों में याद कर पाएंगे और ये मंत्रालय जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? दोस्तों, जो मंत्रालय है ये दिया गया है किरण रिजिजू के लिए। ठीक है, याद रखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं हरदीप सिंह पुरी। नाम में ही मंत्रालय छुपा है, हरदीप यानी कि हर घर में दीप। और हर घर में दीपक कब जलेंगे? जब पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, गैस के दाम सस्ते हो जाएंगे, तो हर घर में अपने आप खुशियां आ जाएंगी, रोशनी आ जाएगी, है ना। तो हर घर में दीप जलने लगेंगे। नेक्स्ट है, नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं मनसुख मंडाविया। अब जब हम देखेंगे मनसुख यानी कि मन से सुखी, और मन से सुखी हमारे देश का युवा कब होगा? जब उसके लिए रोजगार मिलेगा। ठीक है, उसको काम करने के लिए, श्रम करने के लिए रोजगार मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली है देश के अंदर। और उसको खेलने के लिए खेल के मैदान बनाए जाएंगे, जब तब हमारा युवा जो है मन से सुखी होगा। तो मनसुख मंडाविया को आप ऐसे याद कर सकते हैं। 2024 में भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? सारे मंत्रालय का जब बंटवारा चल रहा था तो मलाई वाले जो मंत्रालय थे वो सभी ने ले लिए, लेकिन जब कोयला मंत्री की बात आई, खान मंत्री की बात आई, तो कोई रेडी नहीं हो रहा था। बोले ये कोयला मंत्रालय कौन लेगा, खानों में कौन उतरेगा? तो एक किसान वहां पर बैठा था। किसान बोला भैया हम खेतों को जोतते हैं, खेतों को खोदते हैं, हम यही काम करते हैं, हम कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय अपने पास में रख लेते हैं, हमें कोई डर नहीं है। ठीक है, तो एक किसान रेडी होता है कोयला और खान मंत्रालय लेने के लिए। ठीक है, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गए चिराग पासवान। इनको तो सभी लोग जानते होंगे।
कौन सी पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी से हैं चिराग पासवान। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? जल शक्ति मंत्री बन गए हैं CR पाटिल। इनका पूरा नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। ठीक है, ये जो हैं नए जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मोदी मंत्रिमंडल के मिनिस्टर थे सभी को हमने पढ़ लिया। अब एक बार में आप देख लो कि PM नरेंद्र मोदी जी के पास में कौन कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय रखा है, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीतिगत मुद्दे और अन्य विभाग जो कि किसी भी मंत्री को पे गए हैं, वो सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में ही हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने मोदी मंत्रिमंडल को ट्रिक से पढ़ लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना, वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और इसी के साथ में आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स ही मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स की काफ़ी शानदार ई बुक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर करी है, तो आप इसको परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा, और जो तीसरी ई बुक है वो है साइंस की ई बुक, इसको भी आप परचेस कर लेना। अभी नए साल का ऑफर चल रहा है, फटाफट से इसको परचेस कर लेना। और एक कठिन सा क्वेश्चन है टेस्ट में आज, जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये बीजेपी में कब जुड़े थे? ठीक है, ये SSC ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसका आंसर बताया है जब मैंने मोदी जी के बारे में कंप्लीट जीके पढ़ाया था वहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी पढ़ाने का तरीका जो मैंने ट्रिक बताई हैं वो भी अच्छा लगा होगा। जीके के ऊपर मैं ट्रिक बनाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि हर 1 या फिर 2 दिन में आपको ट्रिक के माध्यम से जीके पढ़ाया जाए? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मैं हूँ आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।